आज आइए हम दूसरों की सेवा करना और प्रचार करना विषय के तहत परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करें। आइए हम परमेश्वर की शिक्षाओं का अध्ययन करें कि हम में से प्रत्येक और प्रमुख सदस्यों के पास किस तरह की मानसिकता होनी चाहिए। आइए हम मत्ती अध्याय 11 आयत 28 पर एक नजर डालें। है सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। यहां यीशु मसीह ने कहा, मुझसे सीखो। हमें यीशु से बहुत सी बातें सीखने की जरूरत है। कई बातों में से आइए हम पहले यह सीखें कि उन्होंने दूसरों की सेवा करके सुसमाचार के कार्य की अगुवाई की। आज आइए हम बाइबल के द्वारा इन बातों की पुष्टि करें। यीशु ने कहा, मेरे पास आओ और मुझसे सीखो। उनसे न सीखने पर हमें हमेशा के लिए अपने ऊपर भारी जुआ उठाना होगा। आइए हम लूका अध्याय 22 आयत 24 के द्वारा देखें कि कैसे परमेश्वर ने उस बोझ को आसान और हल्का बनाया। आयत 24, उनमें यह विवाद भी हुआ कि उनमें से कौन बड़ा समझा जाता है। उसने उनसे कहा, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं, और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकारक कहलाते हैं, परंतु तुम ऐसे न होना, वरना जो तुम में बड़ा है वह छोटे के समान, और जो प्रधान है वह सेवक के समान बने। क्योंकि बड़ा कौन है, वह जो भोजन पर बैठा है या वह जो सेवा करता है? क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है? परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूं। जैसा कि आप जानते हैं, यीशु परमेश्वर है, जिनके सर्वोच्च पद पर सेवा की जानी चाहिए, लेकिन वह पृथ्वी पर आए और कहा, मेरे पास आओ और मुझसे सीखो। किस तरह के लोगों को यीशु के पास आना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए? वे सब जो थके हुए और बोझ से दबे हुए हैं, जो अपने ऊपर भारी जुआ उठा रहे हैं। जो लोग थके हुए और बोझ से दबे होते हैं, वे आम तौर पर वे होते हैं जो दूसरों की अगुवाई करते हैं, जैसे कि शीर्षक या पद धारक। सभी अगुवे सदस्यों को मसीह के पास आना चाहिए और उन्हें उनसे क्या सीखना चाहिए? यीशु ने कहा, मेरे पास आओ और दूसरों की सेवा करना सीखो। फिर चाहे हमारा जुआ कितना भी भारी क्यों न हो, जब हम सेवा करेंगे तो जुआ हल्के हो जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हरमन हेसे द्वारा लिखित एक छोटा उपन्यास है जिसका शीर्षक है पूर्व की ओर यात्रा। यह उपन्यास उच्च वर्ग के लोगों के बारे में है जो पूर्व में तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। इस कहानी का मुख्य पात्र लियो नामक एक नौकर है। वह अजीबोगरीब काम करता है और सभी कामों को चलाता है। वह कभी कभी तीर्थ यात्रियों के लिए एक अच्छा श्रोता बन जाता है और उच्च वर्ग के लोगों के लिए सब कुछ करता है। पूर्व की ओर तीर्थ यात्रा के दौरान जब उनका सेवक लियो उनके साथ था, यात्रा सुचारू रूप से चली। लेकिन किसी घटना के कारण लियो तीर्थ यात्रा से गायब हो गया। जिस क्षण से लियो समूह से गायब हो गया, यात्रा संकट में पड़ गई। लोग भ्रमित थे और उनके बीच संचार भी खराब था। तब तक उनके बीच कोई समस्या नहीं थी। लेकिन चूंकि एक व्यक्ति लियो, जो उनका दूत कार्य चला रहा था, गायब हो गया, तो वे भ्रमित हो गए और हर चीज में डगमगाने लगे।
तब जाकर तीर्थ यात्रियों को एहसास हुआ कि लियो के बिना यात्रा कभी भी सुचारू रूप से नहीं हो सकेगी। इससे पहले उन्होंने लियो को एक महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं बल्कि केवल एक सेवक माना था, लेकिन उसके बिना वे अराजकता में पड़ गए। इसलिए वे उन सभी भूमिकाओं के बारे में जो लियो निभाता था और उसके मूल्य के बारे में सोचने लगे। उन्होंने महसूस किया कि लियो ने पर्दे के पीछे उनकी अच्छी देखभाल की थी और सभी कठिन और मुश्किल कामों को किया था जो दूसरे नहीं करना चाहते थे। उस स्थिति में वे अब लियो के बिना अपनी तीर्थ यात्रा के साथ आगे नहीं बढ़ सकते थे, इसलिए यात्रा वहीं रुक गई। पूर्व की ओर की यात्रा बीच में ही रुक गई। तीर्थ यात्रियों में से एक जिज्ञासु हुआ कि लियो क्यों गायब हो गया था, वह कहां और कैसे गायब हो गया। कई सालों तक कई चैनलों के माध्यम से पूछने के बाद वह आखिरकार लियो से मिल सका। जब वह लियो से फिर से मिला तो वह यह जानकर हैरान रह गया कि लियो तीर्थ यात्रा की मेजबानी करने वाले संप्रदाय के सबसे बड़े बुजुर्गों में से एक था। लियो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने वास्तव में एक महान संगठन का नेतृत्व किया था। इसके बावजूद उसने सभी प्रकार के काम किए। लियो कभी भी एक निचले व्यक्ति नहीं था जिसके होने या न होने का कोई मतलब था। इस व्यक्ति को धन्यवाद, सभी लोग आसानी से तीर्थ यात्रा पर जा सके। लेकिन जब से यह व्यक्ति गायब हो गया, सभी प्रणालियां भ्रम में पड़ गई और उनके बीच का संचार भी ध्वस्त हो गया। वे अब अपने गंतव्य की ओर नहीं जा सकते थे। आज हम आत्मिक रूप से प्रचार के महान लक्ष्य की ओर एक यात्रा पर जा रहे हैं। यदि हम तीर्थ यात्रा में लियो की भूमिका नहीं निभाते, लेकिन केवल रईसों की तरह सेवा पाना चाहते हैं, तो हमारी प्रचार यात्रा बीच में ही रुक सकती है। हम अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए हमें माता के हृदय और नेतृत्व की आवश्यकता है। भले ही माता घर में सर्वोच्च पद पर है, लेकिन वह पर्दे के पीछे हमेशा अपने बच्चों की अच्छी देखभाल करती है। कभी कभी वह एक नर्स की भूमिका निभाती है, कभी कभी एक नानी की जो बच्चे को सुलाती है, कभी कभी एक दर्जी की, और वह उन कपड़ों को धोती है जिन्हें उनके बच्चे गंदे करते हैं। घर में उनकी उच्च स्थिति के बावजूद वह सभी काम करती है। हमें परमेश्वर से नम्रता सीखने की जरूरत है। लियो बड़ी संख्या के सदस्यों के साथ एक संप्रदाय में सर्वोच्च पद पर था। इसके बावजूद उसने स्वेच्छा से तीर्थ यात्रा में मदद की और उनके सभी कामों को किया जैसे कि वह एक सेवक हो। लोग नहीं जानते थे कि वह कौन है। बाद में जब उसकी पहचान उजागर हुई तो वे हैरान रह गए। मसीह यीशु भी सेवा करने के लिए पृथ्वी पर आए। उनके पद के बारे में सोचे। उन्हें दूसरों की सेवा करने की आवश्यकता नहीं थी, है ना? सभी लोगों को उसकी सेवा करनी चाहिए। इसके बावजूद उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूं। एक उदाहरण के रूप में यीशु ने फसह के दिन अपने चेलों के पैर धोए।
उन दिनों में सेवक अपने स्वामी के पैर धोते थे। यह मध्य पूर्व में एक प्रथा थी। सेवकों ने अपने स्वामी के पैर धोए। ऐसा कोई मामला नहीं था जहां स्वामी अपने सेवकों के पैर धोते थे। यीशु के किए कार्य के अलावा ऐसा कोई मामला नहीं था। यह निश्चित है कि परमेश्वर ने हमें इतना महान कार्य और महान आशीषें दी है। तब हम यह कैसे कर सकते हैं? कहानी में लियो की तरह है। चाहे हमारे पास कोई भी पद या शीर्षक हो, यदि हम अपने स्वर्गीय परिवार में अपनी भूमिकाओं को ठीक से लेते हैं, तो परमेश्वर सुसमाचार कार्य को अच्छी तरह से होने देंगे। इसके लिए यीशु ने क्या कहा? मेरे पास आओ और मुझसे सीखो। आज बाइबल के द्वारा हमें जानना चाहिए कि यीशु ने हमें क्या सिखाया और पिता और माता ने हमें क्या सिखाया। आइए हम एक बार फिर से शिक्षाओं को अपने हृदयों पर गहराई से अंकित करें, ताकि कभी-कभी हम सदस्यों के लिए काम कर सकें और कभी-कभी एक सलाहकार की भूमिका निभा सकें, जो उनकी पीड़ा को सुनता है और कभी-कभी उन्हें हमें बचाने के लिए हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए प्रोत्साहित करता है। ऐसा करने से हमारे सभी सियोन सदस्य सुरक्षित रूप से स्वर्ग के राज्य में पहुंच सकते हैं। दूसरों की सेवा करने के लिए हम सुसमाचार की पुस्तकों में कई शिक्षाओं को देख सकते हैं। आइए हम मरकुस अध्याय 10 आयत 42 देखें। तो यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हाकिम समझे जाते हैं, वे उन पर प्रभुता करते हैं और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा। परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे, वह क्या बने? तुम्हारा सेवक बने। जो कोई अपने आप से कहता है, ओ, मैं लोगों के बीच बड़ा बनना चाहता हूं, मैं स्वर्ग के राज्य में एक बड़ा व्यक्ति बनना चाहता हूं, उसे एक सेवक बनना चाहिए। नहीं तो उसका सपना पूरा नहीं होगा। जैसे लोग कहते हैं, उसका सपना धुआं हो जाएगा। आयत 44, और जो कोई तुम्हें प्रधान होना चाहे, वह क्या बने? सबका दास बने। जो कोई महान बनना चाहता है, उसे सेवक बनना चाहिए, और जो प्रधान बनना चाहता है, उसे सभी का दास बनना चाहिए। उसे सभी का दास बनना चाहिए, चाहे वे जवान हो या बूढ़े, पुरुष हो या स्त्री। ऐसे मन से हमें सुसमाचार का कार्य करना चाहिए। यीशु स्वभाव से ही परमेश्वर है, लेकिन उन्होंने दास का स्वरूप धारण करके खुद को दीन किया। हम इसे फिलिपियों की पुस्तक में देख सकते हैं। यदि हम अपने ऊपर एक भारी जुआ उठा रहे हैं, तो आइए आज हम अपने बोझ को हल्का करने के तरीके का पालन करें, जैसा कि परमेश्वर ने हमें सिखाया है। परमेश्वर ने कहा, तुम्हें सबका दास बनना चाहिए। जो कोई स्वर्ग में प्रधान बनना चाहता है, उसे पृथ्वी पर सबसे अंतिम होना चाहिए। परमेश्वर ने हमें स्वेच्छा से सबसे निचली सीट पर बैठने वाले विश्वास के साथ सुसमाचार को पूरा करने के लिए कहा। भाइयों और बहनों, बाइबल के सभी अभिलेख केवल नैतिक निर्देश या केवल अच्छे शब्द नहीं है, बल्कि स्वर्गीय संतानों के लिए सबक है। स्वर्गीय मुकुट पहनने वाले राजकुमारों और राजकुमारियों के लिए पिता और माता परमेश्वर के पवित्र सबक बाइबल में दर्ज है ना? ये वचन दुनिया के लोगों के लिए नहीं है।
परमेश्वर ने अपने वचन केवल अपने संतानों को दिए जिन्हें स्वर्ग में पाप करने के कारण पृथ्वी पर गिराया गया था। आप सोच सकते हैं, संसार में लोग अपनी इच्छा से जीते हैं। संसार के लोग परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध जी सकते हैं, लेकिन हमें वचन के अनुसार जीना चाहिए, क्योंकि हम स्वर्ग की महिमा की आशा करते हैं। जब हम ऐसा करते हैं, तभी हम स्वर्ग में महान हो सकते हैं। क्या राजा सबसे बड़ा है या छोटा? हम स्वर्ग में सदा के लिए राज्य करेंगे। इसलिए हमें स्वर्ग में प्रवेश करने से पहले पृथ्वी पर सबसे महान की भूमिका सीखनी चाहिए। महान बनने के लिए हमें क्या होना चाहिए? आइए हम आयत 43 फिर से देखें। परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा, परंतु जो कोई तुम्हें बड़ा होना चाहे वह क्या बने? तुम्हारा सेवक बने। और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए। परमेश्वर सेवक नहीं बल्कि शिक्षक है। परमेश्वर आराधना पाने के योग्य है, लेकिन उन्होंने मात्र जीवों के पैर धोए और उनकी सेवा की। जब हम परमेश्वर की इस महान शिक्षा को अमल में लाएं, तो उद्धार का कार्य पूरा हो जाएगा। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है, है ना? आइए हम अध्याय 9 पर जाएं। इस अध्याय में भी वही शब्द बार बार दिए गए थे। अध्याय 9 आयत 35। तब उसने बैठकर 12 को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। और उसने एक बालक को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मुझे नहीं वरन मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। क्या यह वही शिक्षा नहीं है? यदि कोई प्रधान बनना चाहता है तो उसे सबसे अंतिम और सभी का सेवक बनना चाहिए। परमेश्वर ने हमें कई बार यह शिक्षा दी है। इस संसार में लोगों के बीच कई अपराध, विवाद और झगड़े होते हैं। ऐसी चीजें होने का क्या कारण है? ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग सेवा नहीं करना चाहते। यही सभी समस्याओं का कारण है। आज हमें दूसरों की सेवा करने के परमेश्वर के तरीके को महसूस करना चाहिए। कृपया इसके बारे में ध्यान से सोचें। क्यों एक माता अपने परिवार की सेवा करने के पद में है? इस युग में सभी पुरोहित कर्मचारी और सियोन की संतानों को माता के नेतृत्व की आवश्यकता क्यों है? जो सदस्य अन्य सदस्यों की तुलना में पहले सत्य में आए हैं वे आत्मिक रूप से सेवा करने के पद में हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें पहले बुलाया गया है। पहले लोगों के रूप में हमें अंतिम लोगों के लिए विश्वास का एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए। आइए हम पहला पतरस अध्याय 5 पर जाएं। आयत 1 कहती है, तुम में जो प्राचीन है मैं उनके समान प्राचीन और मसीह में दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूं कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं। जब हम झुंड की देखभाल करते हैं तो हमें अनिच्छुक नहीं होना चाहिए, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से। हमें इस कार्य को करने के लिए आनंदित और खुश होना चाहिए, और नीच कमाई के लिए नहीं, यानी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, पर मन लगाकर। और क्या? जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ,
वरना झुंड के लिए आदर्श बनो। यदि हम उन पर अधिकार जताएं तो क्या हम कह सकते हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा का पालन कर रहे हैं जिन्होंने हमें सेवा करना सिखाया है? प्रथम चर्च के समय में यदि कोई भाइयों और बहनों पर अधिकार जताता था तो उसे एक नेता या एक एल्डर के रूप में नहीं चुना जा सकता था। इसलिए यह कहता है, जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरना क्या झुंड के लिए आदर्श बनो। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। और बाइबल अनुग्रहकारी पुरोहित अगुओं को प्रोत्साहित करती है। इसी प्रकार है नव युवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरना हम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर पढ़ाएं। ऐसा नहीं है कि आपको सेवक की तरह काम करना चाहिए क्योंकि आप एक सेवक है। क्या एक माता सेवक की तरह है इसलिए काम करती है क्योंकि वह एक सेवक है? नहीं। मान लीजिए कि माता घर पर नहीं है, तब उनके परिवार में बड़ी अराजकता होगी। जब पिता काम के बाद घर आते हैं तो वे पूछते हैं, तुम्हारी माँ कहाँ है? बच्चे कहते हैं, पापा, माँ कहाँ है? एक बेटा जो काम के बाद वापस आता है कहता है, क्या माँ कहीं गई है? हमारा घर वीरान क्यों दिखता है? क्या हमारे पास खाने के लिए कुछ है? वे बस किसी के उनके लिए रात का खाना पकाने का इंतजार करते हैं। यदि केवल एक दिन के लिए भी माँ नहीं हो तो पूरा परिवार एक व्याकुलता की स्थिति में होता है। जब वह उनके साथ होती है तो वे नहीं जानते कि माता की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है। कहानी में भी एक बार जब लोगों ने लियो की अनुपस्थिति का अनुभव किया तो उन सभी ने महसूस किया उसकी भूमिका इतनी महत्वपूर्ण थी कि हम उसके बिना पूर्व की तीर्थ यात्रा पर आगे नहीं बढ़ सकते। यह सेवा करने का तरीका है। हवा की तरह है, लोग सेवा करने वाले के बिना नहीं जी सकते, लेकिन वे आमतौर पर उसके अस्तित्व को महसूस नहीं करते। उन्हें उसके अस्तित्व की आवश्यकता महसूस भी नहीं होती। क्या होगा यदि ऑक्सीजन सिर्फ 5 मिनट के लिए गायब हो जाए? सभी पीड़ित होंगे, कोई भी कुछ काम नहीं कर सकता। यह सेवा करने का तरीका और नम्रता का तरीका है जिसे यीशु ने बाइबल में सिखाया। मेरे पास आओ और मुझसे सीखो। यह एक ऐसी चीज है जिसका हमें अभ्यास करने की आवश्यकता है, लेकिन यह कभी आसान नहीं होता। हमें अपना अहंकार और अभिमान दूर करना चाहिए और अपने आप से संघर्ष करना चाहिए। भले ही यह कठिन है और हमें स्वयं पर जय पाने की आवश्यकता है, लेकिन क्या हमें परमेश्वर के वचनों का पालन नहीं करना चाहिए? परमेश्वर ने हमें एक नमूना दिखाकर सेवा करना सिखाया। इसलिए हमें सियोन में अपने भाई और बहनों के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए। हमें एक साथ उनके मामलों की चिंता करते हुए, उनकी देखभाल करते हुए और उनके दुखों और पीड़ाओं को साझा करके उनकी सेवा करनी चाहिए। ये सभी चीजें तब की जा सकती है जब हम दूसरों की सेवा करें। जो प्रधान बनना चाहता है उन्हें अंतिम बनना चाहिए और दूसरों की सेवा करनी चाहिए। वे इस पापमय संसार में आए और कड़ी मेहनत करते हुए एक कठिन जीवन जीते हैं। हमें उन पर दया करनी चाहिए और सहानुभूति दिखानी चाहिए। हमें अपने भाइयों और बहनों की प्रेम भरे हृदय से सेवा करनी चाहिए। कुछ सदस्य ऐसे थे जो कोरिया में विशिष्ट नहीं थे, जहां आर्थिक स्थिति अच्छी है। लेकिन जब वे कठिन परिस्थितियों में दूसरे देश में गए तो उन्होंने सुसमाचार के लिए बहुत प्रयास किए। उन्होंने कहा कि यह देखकर उनका दिल टूट गया। स्थानीय सदस्य गरीब परिवेश में रहते हुए भी अपनी मुस्कान खोए बिना
अपना विश्वास बनाए रखते हैं, उनके पास पिता और माता का हृदय आ सका। वे यह सोचकर उन पर दया करने लगे, वे इस पापमय संसार में आए हैं और बहुत सी कठिनाइयों को झेलते हुए ऐसा कठिन जीवन जी रहे हैं। चूंकि उनके मन में प्रेम था, इसलिए सुसमाचार का कार्य समृद्ध हो गया। मैंने कई बार इस तरह की कहानियां सुनी। हमारा सुसमाचार का कार्य बहुत से सदस्यों की भर्ती और संख्या में वृद्धि करना नहीं है। एक बार जब आप सत्य में आते हैं, तो आपको आत्मिक रूप से खुद को विकसित करने की आवश्यकता होती है। नई वाचा के मार्गों का अभ्यास करना स्वयं को विकसित करना है ना? लेकिन इसकी प्रक्रिया आसान नहीं है। यह कभी भी आसान नहीं होता। हालांकि हमें यह करना चाहिए। तब हमारे सभी खोए हुए भाई और बहनें पिता और माता के प्रेम के तहत इकट्ठा होंगे और बदल जाएंगे। तब हम अपने अनंत घर स्वर्ग वापस जाएंगे। हम युगानुयुग राज्य करेंगे। ऐसी महिमा हमें दी जाएगी। इस पृथ्वी पर संकट थोड़े समय के लिए रहेगी। थोड़ी देर के बाद हम अपने अनंत घर वापस जाएंगे। हम महिमामय स्वर्ग में स्वर्गीय पिता और माता के साथ सर्वदा जिएंगे। हम सभी को एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए ताकि हम सियोन में पिता और माता के मार्गों का अभ्यास कर सकें। सियोन में प्रत्येक फसह पर पिता और माता हमें भाइयों और बहनों के पैर धोने के लिए कहते हैं। हमें इसका अर्थ जानकर उनके पैर धोना चाहिए। जब हम में से प्रत्येक सोचता है, मैं अपने भाई और बहनों की सेवा करूंगा और सभी का सेवक बनूंगा, तब हमारे कंधों पर से सारा बोझ हल्का हो जाएगा। इसलिए यदि आप स्वर्ग में प्रधान बनना चाहते हैं, तो आपको पृथ्वी पर कभी भी प्रधान नहीं बनना चाहिए, लेकिन सबसे निचले स्थान पर बैठना चाहिए। हमें सबसे निचले स्थान पर बैठना चाहिए और भाइयों और बहनों की सेवा करनी चाहिए। सियोन की संतानों के रूप में आइए हम सभी इस कारण को महसूस करें कि 2000 साल पहले और फिर से इस युग में पिता और माता पृथ्वी पर आए और नम्र जीवन जिया। पिता और माता के पास स्वयं को नम्र करने का कोई कारण नहीं है। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे हमें सेवा करने का तरीका सिखाना चाहते थे। मैं आपसे परमेश्वर की इच्छा को जानने और स्वर्गीय जीवों में बदलने के लिए कहता हूं, ताकि हम सभी निश्चित रूप से एक साथ अपने अनंत घर में प्रवेश करें। अंत में सेवा करने का तरीका माता की नियति, माता के स्वभाव और माता के नेतृत्व के समान है। सियोन के भाइयों और बहनों, आइए हम माता के नेतृत्व को अपने हृदयों पर गहराई से अंकित करें और प्रेम से सभी लोगों की अगुवाई सत्य में करें। इसी के द्वारा मैं इस उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।